हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और सब बढ़िया? तैयारी तो चल रहा है बच्चे लोग। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 6 ट्रायंगल मतलब त्रिभुज में एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पिछले के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था और उससे पिछले के क्लास में इस चैप्टर का एक थ्योरम प्रूव किया था। उस थ्योरम पे इस चैप्टर जो है पूरा चैप्टर नाचेगा। उस थ्योरम पे ही हर एक सवाल सॉल्व होगा। तो क्या करना, उस थ्योरम को क्या करना, किसी भी हालात में रट जाना है और वो थ्योरम आपके मैट्रिक के एग्जाम में आते ही आते हैं बच्चे लोग। तो चलिए किस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है एकदम सिंपल तरीका से कि आपको समझ में आ जाए। तो क्या करना है, उसके लिए कॉपी पेन लेके कहीं पे साइड में बैठ जाना, आराम से लास्ट तक वीडियो देखना है और 2 नंबर लेके जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मैट्रिक के एग्जाम में पक्का 2 नंबर में आते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीका से उसे सॉल्व करना है, उसी तरीका से एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व करना है। आपको 100% समझ में आ जाएगा। मेरा मानना है कि सवाल आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर CD। देखिए एक समलंब चतुर्भुज है। अब आप लोग बोलिएगा सर समलंब चतुर्भुज क्या होता है? वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा समानांतर हो तो उसे क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज। यहाँ दे दिया गया समलंब चतुर्भुज और AB समांतर CD। AB जो है CD के समानांतर है, तो भैया ये समकोण समलंब चतुर्भुज है, ठीक। और परस्पर के विकर्ण, ये इसके विकर्ण जो है परस्पर एक दूसरे को परस्पर O बिंदु पे प्रतिच्छेद करती। अब बोलिएगा सर विकर्ण क्या होता है? बच्चों लोग विकर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में डायगोनल। देखिए AC और DB जो विकर्ण हो गया समलंब चतुर्भुज ABCD का, जो एक दूसरे को क्या करता है? O बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, ठीक। यदि AB बराबर 2CD, ये दिया गया है बच्चों। AB बराबर 2CD मतलब यहां से यहां तक क्या है? 2CD। ये CD तो है ही है। AB बराबर 2CD दिया गया है, मतलब क्या हुआ? AB की जो लंबाई है CD की लंबाई का 2 गुना है, ठीक। अब देखिए AB बराबर 2CD, तो क्या बोला? AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। AOB गौर से देखिए कौन सा त्रिभुज है? AOB और COD मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। एकदम सिंपल तरीका से आपको समझ में आएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट तक वीडियो देखना, आपको समझ में 110% आएगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, हल लिखे, ठीक। अब देखिए दिया क्या है कि AB समांतर CD, AB समांतर CD, समांतर का सिंबल बच्चे लोग क्या होता है? इसको बोलेंगे समांतर का सिंबल। इसको क्या बोलेंगे? समांतर का सिंबल। तो AB समांतर CD, और देखिए बच्चे लोग AB समांतर CD है, AB समांतर CD है। इसको मान लिए A और इसको मान लिए B, इसको C और इसको ये है AB A B, ये है C और D है। AB समांतर CD और 2 प्रतिच्छेदी रेखा DC DB, ये होगा C और ये होगा D। ये प्रतिच्छेदी रेखा और ये प्रतिच्छेदी रेखा दोनों एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। इसीलिए AB समांतर CD और AC तथा BD
प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा। गौर से देखिएगा, ए बी समांतर सी डी और ए सी और बी डी प्रतिच्छेदी रेखा। और क्लास 9th में पढ़े थे जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा मतलब प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो एकांतर अंतरकोण बराबर होते हैं। कौन सा कोण बराबर होता है? एकांतर अंतरकोण बराबर होते। तो देखिए ये कोण जो होगा ये कोण के बराबर और ये वाला कोण ये कोण के बराबर, एकांतर अंतरकोण। अब ये यहाँ देखिए ये कोण के बराबर और यहाँ ये कोण के बराबर। आइए बराबर लिखते हैं। अब कैसे लिखेंगे ए ओ ए बी, ओ ए बी बराबर ओ ए बी बराबर ओ से स्टार्ट करिए ओ सी डी एकांतर कोण एकांतर कोण सेम इसी तरह। अब ये वाला ओ डी सी ओ बी ए, ओ डी सी बराबर कोण ओ बी ए। ये भी क्या संगत कोण, ये भी क्या एकांतर कोण। दोनों कोण बराबर होगा, दोनों को कोण को क्या मान लिए समीकरण 1 समीकरण 1 समीकरण 2 से। अब गौर से देखिएगा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। गौर से देखिएगा त्रिभुज ओ डी सी, तो कौन सा त्रिभुज पहले बोल रहा है? ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सीओडी में। गौर से देखिएगा त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओडी में एओबी बराबर सीओडी। एक से और ओडीसी तो ओबीए बराबर ओडीसी। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों बराबर है। और जब एक त्रिभुज में या फिर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होगा? सिमिलर होगा, समरूप होगा। अब कौन सा प्रॉपर्टी से प्रूफ हुआ? अब कौन सा थ्योरम से मतलब कौन सा गुण से ये क्या हो गया? सिमिलर हुआ। तो एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल गुण से ये क्या हो गया? समरूप हो गया, सिमिलर हो गया। इसीलिए त्रिभुज एओबी सिमिलर त्रिभुज सीओडी एंगल से क्या हो गया? ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हो गया। और पिछले क्लास में थ्योरम पढ़े थे, एक थ्योरम 100 सवाल के बराबर। आप लोग थ्योरम याद करिए लीजिएगा। थ्योरम आपके एग्जाम में 100% 5 नंबर में आते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग थ्योरम जाके याद कर लीजिए, किसी भी हालात में रट्टा मार लीजिए।
कौन सा थ्योरम था? यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। आइए, समरूप त्रिभुज है ना, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या बोला? AOB तथा COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, इसीलिए एरिया त्रिभुज AOB एरिया त्रिभुज AOB नहीं AOB और COD क्या होगा? उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा क्या? AB बट्टा CD, यहाँ देखिए AB और यहाँ CD। वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग लगा दिए। अब देखिए AB बराबर क्वेश्चन में दिया गया AB बराबर CD। यहाँ देखिए AB बराबर CD दिया गया, तो AB बराबर 2CD और यहाँ CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। देखिए अंदर CD कैंसिल, क्या बचा? 2 नीचे 1, 4/1। इसको क्या कर सकते? इसको इस तरह लिख सकते हैं 4:1। तो क्वेश्चन बोल रहा था AOB तथा COD का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? तो AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को एकदम सिंपल तरीका से सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।